सोनाली फोगाट की जिस बहन और जीजा के ऊपर सोनाली फोगाट ने कुछ समय पहले एफआईआर तक दर्ज करवा दी थी, आज उसी सोनाली फोगाट की बहन रुकेश ढाका को उन्हीं की बेटी यशोधरा ने राजनीतिक विरासत सौंप दी है। जी हाँ, आने वाले आदमपुर उपचुनावों के अंदर सोनाली फोगाट की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सोनाली फोगाट की बेटी ने यह फैसला लिया है कि उनकी मासी यानी कि रुकेश ढाका अब आने वाले उपचुनावों की तैयारी करेंगे और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे लेकर के जाएंगे। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि कई सवाल जो है वो सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया ने भी उठाए हैं और अमन पुनिया का ये तक कहना है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट का बुरे तरीके से ब्रेन वॉश किया हुआ था। यही नहीं, अमन पुनिया ने ये तक कहा है कि सोनाली फोगाट के सुधीर सांगवान जो उनके पीए थे उनको किसी राजनीतिक मकसद से 2019 के इलेक्शन के अंदर भेजा गया था ताकि सोनाली फोगाट का राजनीतिक करियर खत्म किया जा सके और इसके अंदर किसी एक बड़े राजनीतिक नेता का हाथ है। खैर, अमन पुनिया ने और क्या पत्ते खोले हैं तो सुनिए इस वीडियो के अंदर। सभी बड़े और बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम पुराने के लिए धन्यवाद बोलता हूँ। कई बारिश के मौसम में प्राकृतिक समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे और मैं कहना चाहता हूँ जी सोनाली फोगाट जी को 2014 में फतेहाबाद से इलेक्शन के पैनल के अंदर नाम चल रहा था उनका और इलेक्शनों मतलब राजनीति में वो काफी समय से एक्टिव थे, लेकिन 2019 में जब अक्टूबर में चुनाव हुआ उससे एक महीने पहले सुधीर सांगवान उनके संपर्क में आ गया। तो सुधीर सांगवान उनके संपर्क में आया, वो खुद नहीं आया, मतलब वो किसी राजनेता ने उसको समझा के उनके पीछे लगाया था, भाई तेरे को उनके साथ रहना है। और स्टार्टिंग के इलेक्शनों में जैसे कि 4-5 दिन हुए टिकट मिली हुई तो बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा था, लेकिन 4-5 दिन के बाद में ही उसने इलेक्शन को खराब करना शुरू कर दिया। तो इलेक्शनों के बीच में भी मैंने उसको बोला भाई तू अपने तरीके से सारा सिस्टम खराब कर रहा है, तू है कौन, 15-20 दिन से तू आया है, 1 महीने से तू आया है। तो उन्होंने सोनाली जी को मतलब कि कहा नहीं जी मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, मेरे फादर साहब ने सांसद का लड़ा था, हम ये लड़ते थे, हम वो लड़ते थे, मतलब कि बहुत झूठ सच बोल कर उनको ये दिखा दिया भाई मेरे को ये सारी इलेक्शन की नॉलेज है। तो 1-2 बार मैंने बोला इलेक्शनों के बीच में भाई ये सारा ना तो टाइम पे आपको पहुंचने दे रहा है, ना ही किसी से फोन पे बात करने दे रहा है और ना ही रिश्तेदारों को पता चलने दे रहा है सोनाली जी कहाँ और अब किस गांव में पहुंच गए। तो वो नहीं माना जी, लास्ट में उसने मतलब कि सोनाली जी को इलेक्शन सारा खराब करवा के और इलेक्शन में उनकी हार करवा दी। उनके बाद में मैंने उसको बोला, मैं बोला तूने सारे इलेक्शन का नाश कर दिया, तू कितने में बिका हुआ है। तो झूठ सच बोलकर मेरे ऊपर भी मतलब सोनाली जी को बोला जी ये ऐसे है वैसे करके और मेरे ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी सोनाली जी को कह के। उसके बाद में फिर सोनाली जी और मेरी 2-3 दिन बाद में फिर मुलाकात हुई, हमारी आपस का जो मन मुटा था वो दूर हो गया। तो मैंने उनको इशारा किया, मैं देखो सारी गड़बड़ी ये सुधीर कर लग रहा है, इलेक्शन हम लोग जीते हुए थे क्योंकि देखो इलेक्शनों में बहुत बढ़िया सारे भुत्थन गांव सभी बिरादरी के भुत्थन गांव के लोगों ने अपना इलेक्शन समझ के आदमपुर के अंदर सारे पहुंच गए थे और जो और सोनाली जी के जितने भी रिश्तेदार थे बालसमंद से हो गए और जैसे घुड़साल से हो गए, तेलनवाड़ी से हो गए, सारे के सारे रिश्तेदारों और 1-2 रिश्तेदार हैं जिनका मैं नाम नहीं अभी जानता, तो सारे के सारे दिन रात एक करके 35,000 वोटों तक पहुंचाया सोनाली जी को और पूरे आदमपुर के बड़े बुजुर्ग महिलाएं नौजवान साथी सभी इतने खुश थे भाई सोनाली जी हमारे तक पहुंचे या हमसे फोन पर संपर्क करे तो हम इसको हल्के को अगली बार सोनाली जी के अंडर में कर देंगे। लेकिन उसका प्लान था खराब करवाने का, उसने काम खराब करवा दिया और उसके बाद में भी मैंने सोनाली जी को बहुत समझाया, लेकिन वो अंडर प्रेशर थी या किस तरीके से उनको परेशान करता था या माइंड वॉश करके कर रखा था, मतलब सारा उसका एक प्लान था ये। उसके बाद में किसानों के बारे में गलत बुलवाया, मैं इनकी छवि में खराब कर देता हूँ भाई आदमपुर के अंदर अगर बीजेपी दोबारा इनको टिकट देती है तो मैं पहले से इनको कमजोर कर देता हूँ किसानों के खिलाफ उल्टा सुल्टा बुलवा के। तो मैंने उनको बोला किसानों के खिलाफ मत बोलो सोनाली जी, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, बड़ी सातरों से हम लोगों की कई गाड़ियाँ गई हैं किसान आंदोलन में, हर जिसकी जमीन है उनके हिसाब के सबने पैसे दिए हैं। तो मैंने बोला मैं खुद कोऑपरेट कर रहा हूँ किसान आंदोलन को, तो अब किसान आंदोलन के बारे में अच्छा बुरा मत बोलो। तो वो बोले अमन मेरे को तो बस इसने कह दिया और मैंने बोल दिया, मैंने सोचा कि आगे क्या होगा। तो मैंने उनको बोला जब हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बोलने लग रहा है, दूसरा चौटाला नहीं बोलने लग रहा है, तो आप क्यों बोल रहे हो। तो उनको बड़ा शौक लगा, झटका लगा, बोली हाँ ये तो मैं गलत बोल गई, अब क्या करूँ।
अब कुछ नहीं करना है, अब किसान भाइयों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, शांति से अपने घर रहो या अपनी जो पार्टी का काम करना है वो करो। उसके बाद में मेरे ससुराल वाले भी आए, रिंकू, वतन और ये सारे कह के भी गए, तो उन्होंने उस चीज को माना और वो आगे उनके बारे में नहीं बोले। और 2019 से पहले जाट आंदोलन चला था हरियाणा के अंदर, आप सभी को पता है उस, और 2014 में मतलब कि वो राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी, पैनल के अंदर नाम आ गया था। वहां की फतेहाबाद के एक लोग विधायक ने पार्टी चेंज करके बीजेपी से टिकट ले ली थी, नहीं वहां से टिकट सोनाली जी को मिली थी। तो ऐसा तो कोई उनके दिमाग में था ही नहीं 2019 में मेरे को टिकट मिली, तो मैं भी नेता बनी हूँ। वो तो 2014 से पैनल में नाम का चल रहा था, लेकिन ये सारी गड़बड़ करने वाला सुधीर था। तो जाट आंदोलन के मामले में भी आप उठा के देख लो, किसी से पूछ लेना, सोनाली जी ने जाटों के बारे में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम सुधीर साहब उनके साथ नहीं था। और 2019 में तो हम सभी 36 बिरादरियों का, किसान भाइयों का आंदोलन था, उसके बारे में बुलवाना मतलब साफ साफ जाहिर रहती है, मतलब उनको राजनीति कैरियर का खत्म करना था। भाई एक जाट की बेटी आगे ना बढ़ सके आदमपुर से, और उनको समझाया गया तो समझ में उनकी बात आ गई। लेकिन लास्ट में जब उसको ये हुआ, भाई सोनाली जी की तो पर्सनल बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी है हल्के में, 3 साल से वो दिन रात हल्के का काम कर रही थी, परिवार रिश्तेदारी से दूर होकर भी बोलती थी मेरा तो परिवार अब आदमपुर है। और जैसे ही आदमपुर चुनाव की हुई, भाई कुलदीप आ गया बीजेपी में, तो भाई सोनाली जी को यहाँ से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आगे क्या करेंगे, किस पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मतलब कि सिस्टम में सारे में बेईमाना शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने प्लान किया है भाई इसको गोवा ले जाया जाए, जहाँ पर ड्रग्स है वो बिल्कुल कॉमन मिलती है, जैसे अपने हरियाणा में शराब मिलती है, जगह जगह ठेके हैं, ऐसे गोवा के अंदर ड्रग्स का सिस्टम है। वहां पर एक मतलब सोच समझ के प्लान करके उनको ड्रग्स देके उनको मार के उसका हटवाया बनाना चाहते थे। लेकिन आप जैसे बड़े बुजुर्गों और भाइयों का साथ होने की वजह से हम गोवा में सबसे पहले तो उनका पोस्टमार्टम अच्छी तरह से करवा सके। भाई हटवा नहीं है, ये तो एक चोट मार के और पॉइजन दिया हुआ है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और प्रेशर बनाया तो वहां पर FIR लॉन्च हो गई। उसके बाद में फिर आप सभी भाइयों और बुजुर्गों के और मेरे सभी खाप के सर्व जातीय सर्व गांव महापंचायत को हमने हाथ जोड़कर बुलाया, उन्होंने हमारा बिल्कुल साथ दिया। मैं हाथ जोड़कर आज उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उनके बाद में जैसे ही वो गांव पंचायत हुई, 13 तारीख को 14 तारीख को CBI जांच शुरू हुई। तो अभी भी मैं ये चाहता हूँ सर्व जातीय सर्व गांव महापंचायत से, मेरे सभी आदमपुर वासियों से, सभी रिश्तेदारों से, सभी भाईचारों से, भाई CBI जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए। इसलिए आप सभी का साथ आप लोगों को चाहिए, क्योंकि हमें भी वो चीज दिख रही है और आप लोगों को वो चीज दिख रही है। भाई ये एक अफवाह नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मर्डर किया गया है। भाई आदमपुर उपचुनाव के अंदर सोनाली जी का नाम ही कोई ना ले, उससे पहले मतलब इनका 2 महीने पहले मर्डर कर दो। तो किसी को परिवार को रिश्तेदारी को आदमपुर हल्का पूरा शौक में है, और बाकी जो राजनेता है वो बहुत खुश हो रहे हैं भाई सोनाली फोगाट तो मर गई। लेकिन आप लोगों का साथ ये है जो कि मतलब कि खुश हो रहे हैं वो लोग, भाई सोनाली मर गई तो अब आदमपुर में हमको विधायक बन जाएंगे। उस चीज में मैं चाहता हूँ भाई उसकी आत्मा को शांति मिले, आप लोग सभी साथ मिलिए परिवार का। तो आपने वीडियो के अंदर देखा, ये थे सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर कई पत्ते खोले हैं, कई बयान दिए हैं, जिसके अंदर साफ तौर के ऊपर उन्होंने ये तक भी कहा है जब सोनाली फोगाट को शमशान घाट के अंदर अग्नि तक दी जा रही थी तब भी कुलदीप बिश्नोई ने आकर के वोट की राजनीति की, और ये तक कहा कि सोनाली फोगाट कह करके गई है कि कुलदीप बिश्नोई या फिर उनके बेटे को ही वोट दिए जाए। हमारा कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था, लेकिन इसके अंदर अमन पुनिया यानी कि सोनाली फोगाट के जीजा ने यह आरोप लगाया है कि कुलदीप बिश्नोई को कैसे पता था कि सोनाली फोगाट अब नहीं रहेंगी। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है इस पूरे हत्याकांड को लेकर के वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और आगे आने वाले उपचुनावों के अंदर क्या रुख रहने वाला है राजनीति का ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट है हिसार से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर।
विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।